सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी जो हमारी किताब है रिमझिम उसमें पाठ 2 पढ़ेंगे। तो पाठ 2 का जो पाठ का नाम है आम की कहानी, ठीक है ना। ये एक चित्र कथा है, ठीक है ना। चित्र कथा जो है चित्रों के माध्यम से आपको पूरी कथा बताई गई है और वो किसकी कहानी है? आम की कहानी है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखते हैं कि ये कहानी कैसी है और इस कहानी में क्या बताया गया है। चलिए तो पहले चित्र में चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला चित्र में है एक लड़की दिखाई दे रही है, एक पेड़ है और पेड़ पर आम लगा हुआ है और फिर इसके बाद एक कौवा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पेड़ है, पेड़ में आम लगा हुआ है, पका आम है और लड़की यहाँ पहले से पहुंच चुकी है और फिर इसके बाद कौवा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये पहला चित्र है। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 चित्र और दिए हुए हैं। तो दूसरे चित्र में देखिए तो आम लगा हुआ है, तो आम को वो लड़की देखती है, ठीक है ना, पके हुए आम को। तो उसके मन में लालच आता है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है, ठीक है ना। और तीसरे चित्र में वो कौवा आके बैठ जाता है यहाँ डाली पर और लड़की के साथ एक लड़का आ जाता है गुलेल लेकर, ठीक है ना। इस तरीके से यानी कौवा पहले से बैठ चुका है और फिर इसके बाद गुलेल आई है, लड़का लेकर आया होगा। ये तीसरे चित्र में दिखाया गया है और वो इशारा करके लड़की बता भी रही है कि आम लगा है, इसको तोड़ना है, ठीक है ना। अब अगले पेज में चलेंगे तो यहाँ पर जो चौथा चित्र है उसमें जो लड़का है गुलेल से क्या है निशाना साध रहा है, ठीक है ना। और लड़की उसको देख रही है और डाली पर बैठा कौवा भी देख रहा है। इसके बाद पांचवें चित्र में उसने निशाना लगा दिया है और गुलेल से आम पर, तो आम टूट गया है। कौवा उड़ के दौड़ा है उसको आम को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। और लड़की खुश हुई है कि आम टूट गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे छठे और सातवें चित्र में 2 और चित्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो जैसे ही वो आम वहां से टूटा था तो क्या हुआ है, वो जो कौवे ने आम को चोंच में दबा लिया है, ठीक है ना। अब दोनों बच्चे मतलब चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर यहाँ पर मतलब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर लेकिन क्या है वहीं पर पेड़ पर एक जो मधुमक्खी का छत्ता लगा था उससे कौवा क्या है भिड़ जाता है। तो मधुमक्खी मतलब जो छत्ते में मधुमक्खी होती है इधर-उधर भागने लगती है, उस पे लिपट जाती हैं। तो उसके मुंह से क्या हो जाता है, जो आम है वो उसकी चोंच से गिर जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे जो 8वें चित्र में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है कि जो उसकी चोंच से गिरने के बाद जो आम है वो कहाँ पर आया है, एक घोंसले पर आया है, ठीक है ना। तो वहीं पर घोंसले पर जब आया है आम तो वहाँ पर उस पेड़ की डालियों पे गिलहरी दिखाई दे रही है, तो गिलहरी उसको देखती हैं आम को, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। अब है यहाँ पर जो पेज नंबर 20 पे दिया गया है, पेज नंबर 20 पे क्या है, गिलहरी जो घोंसला था वहां से आम को क्या ले आती है, ठीक है ना। लेकिन घोंसले पे क्या है अंडे रखे हुए थे। तो अगले चित्र में देखेंगे कि अंडे टूट गए हैं और अंडों से क्या है वो चिड़ियों के अंडे हो सकते हैं या कौवे के बच्चे के अंडे हो सकते हैं। तो वो टूटने के बाद अंडे फूट जाए हैं तो उनसे जो बच्चे निकल के आए वो काँव काँव या मतलब चिल्लाने लगे हैं। ऐसा करने से गिलहरी डर गई है या उसके मुंह से जो आम छूट गया, फिर गिलहरी के मुंह से भी आम छूट गया है। ओके। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगले चित्र में अब वो छूटने के बाद आम गिर रहा है और फिर अगले चित्र में देखेंगे आम गिर कर कहाँ पर, एक पगड़ी पर गिरा है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर देखेंगे पगड़ी एक आदमी पहना हुआ है
जो कि सो रहा होगा, ठीक है ना। सोते हुए आदमी पर जो पगड़ी पहना हुआ था उस पे वो पका हुआ आम गिरा है आके, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वो बच्चे भी आ चुके हैं आदमी की तरफ आ रहे हैं, और कौवा भी आ रहा है, और दो खरगोश भी दिखाई दे रहे हैं आते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पेड़ से आम गिर चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे अंतिम चित्र नहीं है, इसके बाद ये जो चित्र दिखाया गया है उसमें क्या है, लड़की ने आम को पा लिया है, मतलब उस आदमी से ले लिया होगा। अब कौवे भी देख रहे हैं उसको, गिलहरी भी देख रही है कि वो लड़की ने आम ले लिया है, ठीक है ना। और अब कौवे मतलब देखते रह गए हैं, और लड़का भी खुश हो रहा है कि मेरे गुलहर से आम गिर गया और मिल भी गया, ठीक है ना। तो ये कहानी थी जिसमें चित्रों के माध्यम से बताया गया था। तो आप सभी लोग इस चित्र के माध्यम से आपको इसमें देखना है कि इस कहानी में क्या बताया गया था और ये कैसी कहानी है, ठीक है ना। अब देखेंगे अब कहानी के आगे क्या है, इसके कहानी के प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो यहाँ पर चित्र दिखाई दिए गए हैं, और चित्र में कौन कौन से चित्र हैं देखेंगे। एक डाल पर लगा मधुमक्खी का छत्ता है, आदमी पहने हुए पगड़ी है, गुलेल है, और जो घोंसले हैं घोंसले में बच्चे दिखाई दिए, कौवा है, लड़की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 6 चित्र दिए गए हैं, और 6 चित्रों में आपको कहानी को देखकर पता करना है कि पहले कौन आया था, ठीक है, उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे लड़की आई थी, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, लड़की लिखा हुआ है, ठीक है ना। लड़की के बाद कौन आया था, लड़की के बाद कौवा आया था, तो फिर क्या लिखेंगे दूसरे नंबर पे, कौवा, ठीक है। इसी प्रकार से क्रम से हम इसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लड़की हो गई, दूसरे नंबर पे कौवा आया था, फिर क्या आया था, फिर कहानी को अगर याद करेंगे तो वो लड़का आया था गुलेल लेके, तो लड़का तो यहाँ पे है नहीं, गुलेल है, तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगी, गुलेल आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुलेल मैंने लिख दिया है, तो ये भी हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जब गुलेल से उसने आम पर मारा था तो आम गिरने लगा था, लेकिन आम से पहले वो जो कौवे ने आम को पकड़ लिया था तो छत्ते से टकरा गया था, ठीक है ना। दो तो फिर मधुमक्खी का छत्ता मतलब गिर गया था उसके ऊपर। तो फिर चौथे नंबर पे कौन आएगा, छत्ता आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता या छत्ता से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने छत्ता भी लिख दिया, ठीक, छत्ता भी हो गया। अब यहाँ पर आदमी बचा हुआ है और घोंसला बचा है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ था, आम गिरा था, तो कहाँ गिरा था, घोंसले पे गिरा था, तो घोंसला आएगा। फिर इसके बाद जो आदमी सोते हुए आदमी की पगड़ी पे गिरा था, तो सोता हुआ आदमी की पगड़ी लगाए हुए आदमी आएगा, ठीक है ना। तो पहले घोंसला लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है घोंसला। फिर इसके बाद घोंसला भी हो गया, बचा क्या, ये पगड़ी पहने सोता आदमी, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्रम था जो कहानी में जो पहले है उसको हिसाब से रख देंगे। तो लड़की में 3 अक्षर आए, कौवा में 2 अक्षर, का और आ आया, गुलेल में भी 3 अक्षर आए, गा और ला 2 बार आया, छत्ता में 2 अक्षर है, लेकिन ता यहाँ पर 2 बार आधा था और बड़ा था। फिर घोंसला में भी 3 अक्षर है, पगड़ी में 3 अक्षर, पहने में 3 अक्षर, सोता में 2 अक्षर, आदमी में 3 अक्षर। इस तरीके से शब्दों को मिलाकर ये सब उनके नाम लिख लेंगे। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है कौन कहाँ, तो पहला चित्र है गुलेल, तो फिर रिक्त स्थान के हाथ में, तो गुलेल किसके हाथ में था, लड़के के हाथ में, तो गुलेल लड़के के हाथ में। फिर घोंसला है, घोंसला कहाँ था, घोंसला डाली के ऊपर था ना, डाली के ऊपर। फिर इसके बाद क्या है, पेड़ जो गिलहरी दी हुई है, ठीक है ना, नहीं उसके बच्चे दिए हुए हैं, तो घोंसले के घोंसले में है, ठीक है ना, जो बच्चे दिए होते। फिर इसके बाद गिलहरी है, गिलहरी पेड़ के ऊपर थी, और इसके बाद पगड़ी कहाँ पे, आदमी के सिर पर थी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे लड़के के हाथ में, ठीक है ना। यहाँ गुलेल, तो आप यहाँ पे गुलेल भी लिख सकते हैं, गुलेल लड़के के हाथ में। फिर यहाँ पे घोंसला डाली के ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे घोंसले में जो बच्चे उसके, ठीक है ना, तो घोंसले में, उसके घोंसले के अंदर है ना। फिर गिलहरी, पेड़ के ऊपर गिलहरी ऐसे लिख सकते हैं, और पगड़ी आदमी के सिर पर, इस तरीके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के हिंदी अभ्यास प्रश्न में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।